Everyone, how are you? I hope you all are doing well. So today we are here for learning spoken English. पिछले दिन हम क्या सीखे थे? पिछले दिन हम सीखे थे कि कैसे एंटर करते हैं स्पोकन इंग्लिश का जो यूनिवर्स है उसमें, ठीक है? तो पिछले दिन हम क्या सीखे थे? पिछले दिन हम सीखे थे कैसे सेंटेंस को स्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे वर्ब को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके साथ साथ हम सीखे थे डू वर्ब, हैव वर्ब और बी वर्ब के बारे में भी, जो हमको हर एक टेंसेस में काम आएगा। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? हमारे पास लेसन 3 आज है, हम सीखेंगे लेसन 3। उसमें हम क्या सीखेंगे? टेंस, ठीक है? तो अभी बात आ सकता है कि सर अगर हमको बातें करना जरूरी है तो बातें करने के लिए टेंस सीखना क्या जरूरी है? जरूर है। कब जाके नहीं होगा? जब तुम सुन के सीखोगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि तुम सुन के सीखो। तो अगर जल्दी जल्दी सीखना है, हमने एक प्रॉमिस किए थे कि 30 डेज के अंदर हम स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश बोल के दिखाएंगे सबको, है ना? तो अभी जाके अगर हम थोड़ा बहुत रूल वगैरह ना माने या फिर ना सीखे तो कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए जरूरी है टेंस को सीखना, ठीक है? टेंस सीखने से पहले टेंस क्या है यह जान लेना आवश्यक है, ठीक है? उसके पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि पिछले वीडियो जो नहीं देखे हो, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा पिछले वीडियो जाके देख कर आए, क्योंकि वो वीडियो अगर नहीं देखोगे ना तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो पिछले वीडियो देख कर आए, आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। प्लीज विजिट दिस वीडियो एंड देन कम अगेन हियर, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो शुरू करते हैं। टेंस, टेंस का मतलब जो होता है, टेंस मतलब हम बोलते हैं टाइम, ठीक है? डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टाइम, दैट इज टेंस, वी कैन से दैट। तो टेंस मतलब 3 तरह की मेनली होता है। क्या होता है वो? पहला होता है पास्ट, सेकंड जो होता है वो होता है प्रेजेंट, थर्ड जो होता है वो होता है क्या? फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन तीनों का मीनिंग हमको पता है। ज्यादातर लोगों को इन तीनों का मीनिंग पता है। पास्ट मतलब भूतकाल, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। तो ये तीनों काल के बारे में हम बात करेंगे। तो टेंस क्या है? टेंस को हम बता सकते हैं काल। सब कुछ काल के नियम पे चलते हैं ना, तो हमको काल को जानना पहले जरूरी है। कौन सा पास्ट है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा फ्यूचर है, ठीक है? कि पास्ट को प्रेजेंट में नहीं आ सकते, पास्ट कभी भी प्रेजेंट में नहीं आ सकते, प्रेजेंट कभी भी फ्यूचर में नहीं जा सकते। एवरीथिंग इज चेंजेबल। श्री कृष्ण जी सेड दैट एवरीथिंग इज चेंजेबल इन आवर लाइफ। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिफरेंट थिंग। ओके, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, नॉर्मली तो ये 3 होता है, ठीक है? इसको छोड़कर भी इसका एक कैटेगरी होता है। क्या होता है वो? मतलब ये सबका कैटेगरी है। पास्ट का भी कैटेगरी है, प्रेजेंट का भी कैटेगरी है, फ्यूचर का भी कैटेगरी है। टोटल 4 कैटेगरी होता है। क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। इंडेफिनाइट, indefinite tense, then continuous tense, then perfect tense, then perfect continuous tense। ठीक है? दैट इज द थिंग। तो ये जो इंडेफिनाइट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये तीनों का कैटेगरी है, ठीक है? मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये टेंस है, ठीक है? टेंस का 3 लड़का है, ठीक है? 3 लड़का है, तो ये 3 लड़के का 4 बेटा, 4 और लड़का है। जैसे कि पास्ट का एक इंडेफिनाइट है, पास्ट का एक कंटिन्यूअस है, पास्ट का एक परफेक्ट है,
पास्ट का एक परफेक्ट कंटिन्यूअस है। गॉट इट? तो ऐसी तरह प्रेजेंट का एक इंडेफिनाइट है, प्रेजेंट का एक कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का एक परफेक्ट है, ऐसे होता है। फ्यूचर का भी ऐसे सेम है, ठीक है। तो टोटल कितना होता है? ये 3 टेंसेस है, 3 इंटू 4 टोटल होता है 12 tenses. We have to learn 12 tenses. But for spoken English, we need to learn only that 2. It's enough. Enough and enough. Okay? That 2 is enough. हम ये चीज, ये जो 2 है ना, ये 2 को इससे रिप्लेस कर सकते, बना सकते हैं। तो हम फोकस करेंगे ज्यादातर ये 2 में। हम फिर भी ये चीज सीख लेंगे ताकि हमारे नॉलेज में रहे। मतलब ये चीज सीखेंगे तो हम परफेक्टली बोल पाएंगे, एग्जैक्टली विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक हम बता पाएंगे। इसमें भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ही बता पाएंगे, लेकिन प्रॉपर जो थिंग है वो शायद नहीं आएगा। फिर भी हम सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। देखो अभी हम पहले किससे शुरू करेंगे? इंडेफिनाइट टेंस से। ओके, इसको पहले एक बार एग्जांपल से थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं, फिर जाता हूं इंडेफिनाइट टेंस पे। इंडेफिनाइट का मतलब क्या होता है पता है? इंडेफिनाइट मतलब जो हमारे, मतलब जो इंडेफिनाइट है, डेफिनिट नहीं है, जो मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यू है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब क्या है? जो परफेक्ट मतलब already done, there is nothing to like take again, perfectly done. Okay, और perfect continuous मतलब what is perfectly done, okay, but still continue. Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझने में प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा बहुत, इसको हम बाद में जब एक्सप्लेन करेंगे पूरा तब जाके ये प्रॉपरली हम लोगों को समझ में आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम आज क्या सीखने वाले हैं। हम आज सीखने वाले हैं क्या? प्रेजेंट इंडेफिनाइट से शुरू करेंगे, क्योंकि हम कुछ भी बात करते हैं, हम प्रेजेंट से क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि हम कुछ भी जब बात करते हैं ना, ज्यादातर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट को जानना पहले जरूरी है, फिर जाके हमारा पास्ट, फिर फ्यूचर हम जानेंगे तो अच्छा है, नहीं जानेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर भी हमको इधर जानना होगा। ओके, देखो टेंस क्या है, पहले आप सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ओके, तो व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस? क्या आप लोगों को पता है क्या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है? देखो, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान। इंडेफिनाइट का मतलब क्या है? अनिश्चित। मतलब हम बोलते हैं ना डेफिनिट, डेफिनेटली आई विल डू दैट, मतलब निश्चित रूप से हम ये करेंगे, ठीक है। लेकिन इंडेफिनाइट इसका ऑपोजिट, मतलब अनिश्चित रूप से, निश्चित नहीं है, ठीक है। टेंस मतलब काल। तो क्या बोल सकते हैं हम? प्रेजेंट में जो अनिश्चित है, प्रेजेंट में जो इंडेफिनाइट है, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। देख लेते हैं क्या है। इफ एनी incidents happens generally, if any incident happens generally, based on that we consider that as truth, but it's definite. That's we call present indefinite tense. Okay, that's we call present indefinite tense. देखो इसका मतलब क्या है?
इफ एनी इंसिडेंट हैपेंस जनरली, मतलब कोई भी घटना घट रहा है, ठीक है, ठीक है, घटता है, कोई भी घटना घटता है जनरली बेस्ड ऑन दैट, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करके सिर्फ हम क्या बोल रहे हैं, वो घटना जो घटता है वो ट्रूथ है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि सूरज पूब से निकलता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, अभी तक होता आ रहा है, घटते आ रहा है, तो ये एक ट्रूथ है। मान लो मैं अगर बोलूं कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं जाता हूं, ये घटता है हर दिन, ठीक है, तो ये ट्रूथ है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जो ट्रूथ होगा, लेकिन वो डेफिनेट नहीं, मतलब आज जो घट चुके हैं, मतलब आज काल में स्कूल गया था, आज मैं स्कूल जाऊंगा, इसका कोई डेफिनेट है, मतलब कोई भी गारंटी है नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट में जो अनिश्चित है उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट। आशा करते हैं ये जो डेफिनेशन है समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद में चलता हूं इसका जो रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक है या फिर फॉर्मूलाज है उसके बारे में। चलो हम क्या देख सकते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट में डाल सकते हैं। जैसे कि वो सेंटेंस क्या क्या होगा, habitual truth, daily incident, and यूनिवर्सल ट्रूथ। हैबिचुअल ट्रूथ का मतलब क्या है, हैबिचुअल ट्रूथ का मतलब है जो हमारे हैबिट है, ठीक है, मतलब जो हम करते आ रहे हैं वही सच है। हमने कुछ देर पहले डेफिनेशन में जाना ना कि हम कुछ करते आ रहे हैं, कुछ करते हैं, उसके बेस पे हम क्या बोल रहे हैं कि वो सच है, तो उसको हम बोलते हैं हैबिचुअल ट्रूथ। हम हमारे कुछ हैबिट है, मान लो मैं सुबह उठ के दौड़ने जाता हूं, ठीक है, मैं सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, मान लो मैं शाम को खाने के बाद एक आइसक्रीम खाता हूं, ठीक है, तो वो मेरा हैबिट है, मैं यो करता हूं, वो है हैबिचुअल ट्रूथ, ठीक है। डेली इंसिडेंट क्या है, मान लो कोई एक डेली आपको सुबह उठ के गुड मॉर्निंग मैसेज करता है, ठीक है, रात को सोने जाने के टाइम आपका गुड नाइट मैसेज करता है, ठीक है। तो ये जो डेली इंसिडेंट मतलब डेली बेसिस हो रहा है ना ये, तो ये हो जाएगा हमारा डेली इंसिडेंट के अंदर, ठीक है। तो डेली इंसिडेंट हमारा हमको मिल गया, ठीक है। और क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है, जो यूनिवर्स से जुड़ा हुआ सच है, मतलब सूरज पूब से निकलता है, ठीक है, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। और क्या है, हम अगर बताएं कि पानी का कोई रंग नहीं है, तो वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, ठीक है। कुछ भी मतलब जो हमारे हैबिचुअल है, डेली इंसिडेंट है और यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब जो यूनिवर्स से जुड़ा हुआ सच, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर ही आएगा, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ठीक है, ये यूनिवर्सल फॉल्स है, ठीक है। तो उसको छोड़ देते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर ही आएगा, क्योंकि ग्रामर रूल फॉलो करता है, उसका कोई इमोशन नहीं है, ठीक है। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। चलो, या फिर हैबिचुअल ट्रूथ भी हो सकता है। चलो देख लेते हैं कि इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, हमको तो पता तो चल गया कि कौन कौन सी जगह पर हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट के रूल यूज कर सकते हैं, ये हमको पता चल गया, लेकिन हमको ये जानना है कि इसका रूल क्या है। इसका रूल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसको लिखेंगे कैसे या फिर बोलेंगे कैसे, हमने पहले ही सीख लिए कि सब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है, वर्ब कैसे निकाला जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है। जो जो अभी तक नहीं जानते हो कैसे निकालते हैं, प्लीज विजिट द आई बटन, यू विल गेट द लिंक, ओके। आपको वो लिंक मिल जाएगा, वीडियो देख कर आइए, देखिए आप पूरा एकदम, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको समझा देंगे एकदम से, ठीक है। देखो नॉर्मली सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बैठ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, वर्ब बैठ जाएगा वर्ब की जगह, ठीक है, ऑब्जेक्ट बैठ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह।
ये नॉर्मल जो एकदम सिंपल है, ये वर्ब का कोई सेकंड फॉर्म नहीं मांग रहा है, ठीक है, कोई भी चीज नहीं मांग रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसका और एक नाम है, क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत सारे इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानता है, ठीक है, इसमें आश्चर्य होने का कोई बात नहीं है, ठीक है। ये इतना सिंपल प्रेजेंट क्यों है इसका नाम, क्योंकि ये सिंपल सा रूल है, सबसे सिंपल है, लेकिन अगर आप पहली बार सीख रहे हो तो ये आपके लिए सबसे कठिन होगा। मतलब इसको अगर सीख लिया आप ना, तो इसके बाद जो जो आने वाला है वो आपके लिए कठिन नहीं होगा, तो इसको पहले अच्छे से सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो रूल है ये है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद देख लेते हैं इसका कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, बेटर होगा, ठीक है। इसका रूल को हम ऊपर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है, इजी है ना, छोटा है, तो हम देख लेते हैं कुछ क्या लिख सकते हैं हम। मैं हर दिन सॉरी स्कूल जाता हूं, मैं हर दिन स्कूल जाता हूं। जो है सेकंड क्या लिखेंगे, तुम गाना गाते हो, तुम गाना गाते हो, ठीक है। राम जाते हैं। चलो ये सेंटेंस में पहले हमको क्या करना है, हमको पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालना है, ठीक है। देखो इसमें मैं सब्जेक्ट पहले क्या था, जाता हूं, वर्ब, इसमें से सब्जेक्ट निकलेगा मैं, स्कूल एंड हर दिन जो है ये एक पूरा कंप्लीमेंट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है अगर जानना है तो आई बटन, ठीक है, आई बटन फॉलो करो, पहले वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट को पहले बिठाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं, मतलब आई, वर्ब क्या है, जाता हूं, गो, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या पता लिखेंगे उसके बाद, हर दिन स्कूल, ही गो स्कूल डेली, ओके, ही गो स्कूल डेली। और ओके वन मोर थिंग, एक टू बैठ जाएगा, ठीक है, इसके बीच में, क्योंकि टू क्या करता है, कोई भी जगह जाने के लिए हम, मतलब कोई भी जगह अगर डायरेक्शन में बता रहे तो टू बैठ जाता है, आई गो टू स्कूल डेली, ओके, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है। जनरली यूज होता है, इसका क्यों यूज होता है प्रीपोजिशन का, ये हम बाद में सीख लेंगे, ठीक है, बाद में जब हम प्रीपोजिशन का क्लास करवाएंगे तब ये चीज आपको क्लियर करवा देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जान के रखिए, ठीक है, जानने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। उसके बाद तुम गाना गाते हो, ठीक है, तुम, अच्छा इसमें मतलब वर्ब क्या है, वर्ब है गाते हो, है ना। सब्जेक्ट क्या है, तुम, है ना, तुम, गाना क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट दिखाएंगे, यू, मतलब गाते हो, सिंग, गाना, सॉन्ग, हो गया ना, इजी है एकदम से, पूरा इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राम जाते हैं, तो राम इसमें है सब्जेक्ट, जाते हैं वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले बिठा देंगे, राम गो, सही लिखे क्या, नहीं सही नहीं लिखे, इसके बाद एक ES जोड़ेगा, ठीक है, क्यों जोड़ेगा, इसके बाद तो नहीं है, इसके बाद तो नहीं है, एस और ES, इसका एक रूल है, अच्छे से देख लो राम को, राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसमें, है ना। हम पहले दिन बताए थे कि ग्रामर में, इंग्लिश में और जिंदगी में ये थर्ड पर्सन लोगों से दूर रहना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है सच में।
तो इसको पहले निपटा लेते हैं, ये दोनों समझ आ गया, आशा करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको लिए चलते हैं, इसको क्यों हम लिखेंगे ये चीज हम जान लेते हैं। इसके लिए सिर्फ इस टेंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के लिए एक और रूल है, वो है क्या, इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन singular number, then is or yes will be added after the main form of verb। मतलब अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, गो, मेन वर्ब के बाद एस और यस ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो क्यों ऐड होगा, ठीक है। और एक देख लेते हैं, हम अगर बोलते हैं राम गोस, अगर हम बोले कि राम गिव्स और राम प्लेस, देखो इधर एस ऐड हुआ है लेकिन इधर एस क्यों ऐड हो रहा है, क्या फर्क है, कैसे हम पहचानेंगे, कैसे आप खुद को डिसाइड करेंगे कि कहां पर ये ऐड होगा, कहां पर ये ऐड होगा, पता है, एक रूल है इसके लिए, ये रूल सेकंड रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सेकंड रूल है ये। इस रूल को याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुए तो क्या होगा, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुए तो वर्ब के मेन फॉर्म के एंड में एस और ईएस लग जाएगा, लेकिन किसके बाद एस लगेगा, किसके बाद ईएस लगेगा, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो है थर्ड रूल ऑफ दिस टेंस। वो क्या है, अगर वर्ब के एंड में हिसिंग साउंड आता है, हिसिंग साउंड क्या क्या होता है, जैसे कि एस एच, सी एच, जेड एच, ठीक है, ऐसे अगर आता है तो उसके बाद क्या लग जाएगा, यस, क्या लग जाएगा, यस लगेगा उसके बाद, ठीक है। हिसिंग साउंड बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उसके बाद ई एस लग जाएगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, जैसे कि देखो अच्छा इसको देखते हैं, हाँ एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि देखो टीच सी एच एंड में क्या होता है, टीचेस, समझ आया कि नहीं। ये सिर्फ वर्ब के लिए नहीं, ये फॉर्मूला सिर्फ वर्ब के लिए नहीं, कोई भी नाउन के लिए भी यूज होता है, ठीक है, कोई भी नाउन के लिए यूज होता है, ये सिंगुलर टू प्लूरल करने का भी होता है ये जो रूल है, और इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी इसका यूजेस होता है वर्ब के बाद ये। और जो यस और यस का जो रूल है ये यूनिवर्सल है, ये सब जगह पे है, ठीक है, लेकिन इधर सिर्फ वर्ब के बाद एस और यस का यूजेस सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट जो रूल है क्या है, वो एस कहां पर यूज होगा, एस कहां पर जनरली यूज होता है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो ends with O and vowel before it, इतना तक तो ठीक था, ठीक है। What ends with O मतलब GO, O से एंड हो रहा है ना, लेकिन इसके पहले एक और है,
क्या है, वावल रहना चाहिए। ये जो ओ के पहले जो वर्ड है ना, ये वावल होना चाहिए, तब जाके इसके बाद एस लगेगा। ठीक है, ये एस लगेगा। लेकिन इधर क्या है, ये जी तो वावल नहीं है, तो इसके बाद क्या लगेगा, ईएस। क्लियर है। और क्या है, वर्ड्स एंड विथ ई। कोई भी वर्ड अगर ई से एंड होता है, जैसे कि गिव, GIVE, इसका कोई रूल नहीं है कि इसके पहले वाला वॉवेल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन ई से अगर एंड होता है तो उसके बाद एस लगेगा। ठीक है, देख लियो एग्जांपल। और क्या है, लास्ट एक है, वर्ड एंड्स विथ वाई एंड vowel बिफोर इट। देखो, वाई से एंड होगा, कोई भी वर्ड वाई से एंड होगा एंड उसके पहले वावल रहेगा। ठीक है, तो जाके उसके बाद एस लगेगा। देखो, वाई से एंड हो रहा है, प्ले, PLAY, वाई से एंड हो रहा है, उसके पहले वावल है। ठीक है, तो इसके बाद क्या लगा, एस लगेगा ना। मिला क्या, ये है पूरा अल्टीमेट रूल। ठीक है, तो इसके हम क्या करेंगे, देख लेते हैं एक बार। ये था हमारा प्रॉपर रूल, और बाकी चीजों के लिए नहीं, ये सिर्फ क्या, किसके लिए है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। मतलब एक बार मैं लिख के दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई गो, यू गो, ही goes. Okay, his going is like most important, okay, than our going. Okay, so our going is not important, his going is important, that's why he goes. Okay, so that's the rule of the present indefinite tense. इसका ही है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए ये चीज एस लग जाएगा, इसके बाद एस और एस लग जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो आज का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट डे पे सीखेंगे कैसे हम इसका एफर्मेटिव, कैसे हम इसका लाइक नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, ये सब कैसे हम कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, इसका जो सेंटेंसेस है, क्योंकि हम तो सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि आई गो, ये तो सिर्फ नहीं बोलेंगे, हमको ये भी बोलना है कि मैं जाता हूं। सिर्फ वो ये बोलने से काम नहीं होगा, हमको बोलना है कि आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। समझ आया? डू आई गो, क्या मैं जाता हूं? ठीक है, Where do I go, मैं कहा जाता हूं? Don't I go, क्या मैं नहीं जाता हूं? ठीक है, ये सब हमको सीखना है। कैसे हम करेंगे इसको, डिफरेंट तरीके में हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कोई परेशानी नहीं है, हम हैं आपके साथ, हम आपको सिखाएंगे कैसे बोला जाता है, इजी तरीके से कैसे सीखा जाता है। इसलिए तो है हम स्मार्ट इन्फो क्लास, नाम में है स्मार्टली लर्निंग। ओके, सो जो भी इस वीडियो में नए हो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अस, कमेंट अस एंड शेयर अस। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। See you in the next video. Thank you everyone.